जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि रीजनिंग से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम आप लोग को जो है 2021 में एसएससी जीडी में जो है एक शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे, जो कि एक सेट में जो है 25 क्वेश्चन आते थे, उसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान हैं और एक भिन्न है, तो उस अक्षर समूह का चयन करें। तो आप लोग को जो है उसका चयन करना है जो भिन्न हो। तो देखिए 3 समूह जो है, जैसे ए बी सी डी जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 तो एक समान है, किंतु जो है एक जो है भिन्न है, तो उसी को खोजना है। तो कौन सा है आप लोग को इसका आंसर बताना है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं कि सभी का जो है कोड बना देते हैं। जैसे कि ये यच का हम लोग क्या करते हैं, गिनती के रूप में 8 लिखते हैं। आई का कितना होता है, तो 9 होता है। जे का कितना होता है, 10 होता है। उसी प्रकार क्यू का कितना होता है, जैसे कुल 26 अक्षर होते हैं, तो उनमें क्यू का नंबर कितना आता है, 17। आर का 18, यस का कितना आता है, 19। डी का कितना होता है, 4। ई का कितना होता है, 5। एफ का कितना होता है, 6। जबकि एन का कितना होता है, 14। जबकि एम का कितना होता है, 13। पी का कितना होता है, 16। यदि बात की जाए वी का कितना होता है, तो 22। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो है क्रम से लिख लेंगे। तो देखिए एच आई जे, अब इसको हम लोग नंबर में दे देंगे। तो देखिए एच का कितना होता है, 8। आई का 9। जबकि जे का कितना होता है, 10। उसके बाद देखिए तो उस बी में कितना दिया गया है, क्यू आर यस। अब इसको नंबरिंग कर लेंगे। तो क्यू का कितना होता है, 17, तो यहाँ पे 17। आर का कितना होता है, 18, तो 18। यस का कितना होता है, 19, तो 19 को लिख देंगे। अब देखिए सी विकल्प में लिखेंगे, कितना कितना दिया है, डी ई एफ। ठीक, अब देखिए इसका करेंगे नंबरिंग। तो डी का कितना होता है, 4। ई का होता है 5। एफ का कितना होता है, 6। जबकि जो डी विकल्प है वह कितना दिया है, एन एम, उसके बाद पी, फिर कितना दिया गया है, वी। अब इसका नंबरिंग करेंगे। तो देखिए 14, 13, 16, 22। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इनमें किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए सब में पहली बात तो 3 जो है दिए गए हैं अल्फ़ाबेट, किंतु इसमें 4 दिया गया है। यदि और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए सब में देखिए 8 1 9, 9 1 10 हुआ है, अर्थात प्लस 1 हुआ है इसमें। अब देखिए बी में देखिए 17, 18, 19, इसमें भी 1 जुड़ा है। फिर उसके बाद देखिए इसमें 4, 5, 6, इसमें भी 1 जुड़ा है। तो सब में जो है +1 हो रहा है। अब देखिए इसमें -1, फिर +3, फिर जो है कितना हो रहा है, +6। तो ये जो है भिन्न है, अर्थात हमारा आंसर कौन सा सही होगा, डी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सही, डी। आइए अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। अर्थात जो ये आकृति दी गई है, ये प्रश्न है, इसी आकृति को जो है इन चारों विकल्पों में खोजना है कि किसमें जो है समाहित है। तो देखिए यदि विकल्प ए की बात की जाए, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे करते, देखिए यहाँ पे देखिए एक कैसे है, एक पाई है, फिर यहाँ 20 से है। तो देखिए ये एक पाई है, फिर एक ये 20 से है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको हम लोग यहाँ पे टीका कर लेते हैं। देखिए ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको और सटीक में हेरते हैं, तो देखिए इसमें भी हो रहा है, ये देखिए यहाँ से पाई आ रहा है, किंतु ये देखिए ये भिन्न हो जा रहा है, तो ये जो है नहीं हो सकता। अब देखिए इसको देखते हैं। देखिए ये तो आ रहा है, किंतु ये फिर ऊपर चला जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और ये देखिए यहाँ पूरा नहीं आया है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी पद, देखिए यहाँ पे नोट है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो है सेम वही प्रोसेस करना है, जो 3 में करना है वही 4 में भी करना है। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या करना है
कि जिस प्रकार से पहला पद दूसरे से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार तीसरा पद जो है चौथे से संबंध को खोजना है। तो देखिए भुवनेश्वर और दूसरा पद क्या दिया गया है, देखिए पहला पद है भुवनेश्वर, दूसरा क्या दिया गया है, उड़ीसा। तो भुवनेश्वर जो है किसकी राजधानी है, उड़ीसा की। अब देखिए आइजोल दिया है, तो आप लोग को यहाँ पे बताना है चौथा पद क्या होगा। तो बताइए त्रिपुरा की राजधानी क्या होती है, तो त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला होती है। यदि बात की जाए मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी क्या होती है, इम्फाल होती है। जबकि मेघालय की राजधानी क्या होती है, शिलांग होती है। जबकि मिजोरम की राजधानी क्या होती है, आइजोल। तो कौन सा सही होगा, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 31, फिर उसके बाद देखिए एक पहला पद 31 है, दूसरा पद क्या, ठीक उसी प्रकार से कितना जोड़ा गया, इसमें कितना है 90, इसमें 43 दिया गया है। तो आपको चौथा पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, यदि 31 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 3 ये 93 होगा, उसके बाद 3 घटा देंगे तो 90 प्राप्त होता है। अब देखिए आप लोग इसमें भी ऐसे करें, फिर उसके बाद विकल्प को देखें क्या ऐसा करने पे प्राप्त हो रहा है। तो देखिए 43 का गुणा आप लोग जो है 3 बार करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 3 त्रिक्का 9, कितना हो जाएगा 129। यदि 129 में जो है 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 126। देखिए विकल्प में 126 दिया है तो नहीं दिया है, अर्थात ये प्रोसेस नहीं हो सकता। यदि बात की जाए 31 में, देखिए इसमें जो है यदि इसमें 6 का जो है, या इसमें 31 में जो है कितना जोड़ दें कि जो है 90 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 90 में से 31 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 59। तो ये देखिए यहाँ पे 59 का अंतर है, अर्थात इसमें जो है 59 जोड़ा गया है। यदि 43 में जो है 59 को जोड़ दें तो 59 प्लस कर देते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें विकल्प में आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए 9 3 कितना होता है 12, हासिल 1, 5 4 9, 9 1 कितना हो जाएगा 10, अर्थात 102 जो है। देखिए विकल्प में सी दिया है, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। आइए अब इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ अक्षर जो है गायब हैं और उस श्रृंखला को पूरी करनी है जिससे कि एक क्रमिक श्रृंखला बन जाए। तो इस ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, सबसे पहले जो है श्रृंखला में दी गई संख्याओं को गिन लेते हैं कि कितनी संख्याएं दी गई हैं। तो आइए गिनते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अर्थात जो श्रृंखला दी गई है यह कितने का है, तो 18 का है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, जब श्रृंखला को गिन लेते हैं उसके पश्चात उसमें देखते कितने से भाग दें वो पूरी तरह से कट जाए। जैसे या तो यह 2 की श्रृंखला बन सकती है, या 3 की बन सकती है, फिर या तो 6 की बन सकती है, या तो 9 की बन सकती है। अब उसके पश्चात क्या करते हैं, हम लोग विकल्प में देखते हैं कि कितनी जो है अक्षरों का उपयोग किया गया है। तो देखिए इसमें उपयोग कितने किया गया है, देखिए एक सी हो गया, एक 2 हो गया। अब देखिए विकल्प में यक्ष का भी प्रयोग किया गया है, अर्थात जो है यह श्रृंखला जो है कम से कम 3 का बनेगा। तो आइए हम लोग पहले 3 का चेक करते हैं, यदि 3 का नहीं होता है तो फिर किससे होगा, 6 का होगा। तो आइए सबसे पहले 3 3 का हम लोग क्रमिक बना लेते हैं। तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे एक ऐसे बांट देते हैं। देखिए 1 2 3, फिर यहाँ पे हम लोग एक चिन्ह लगा देते हैं, 1 2 3 यहाँ पे कर देते हैं, 1 2 3, फिर यहाँ पे फिर 1 2 3, फिर देखिए ये 3 हो गया। अब देखिए C2, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक खाली है, तो इसके स्थान पे क्या हो सकता है, यक्स हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक विकल्प जो है यक्स हो सकता है। फिर देखिए यक्स है, 2 है, सी है, ये पूरा है। फिर देखिए इन तीनों में देखिए सी है, यक्स है, किंतु 2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे यक्स हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, फिर देखिए यक्स 2, फिर यहाँ पे देखिए इन तीनों में देखिए यहाँ पे क्या क्या है, सी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिख देते हैं। फिर देखिए सी है, 2 है, किंतु अब क्या नहीं है, यक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया। फिर देखिए सी है, 2 है, फिर क्या नहीं है, यक्स नहीं है,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स हमने लिख दिया है। फिर देखिए यक्स है, फिर यहाँ पे 2 नहीं है तो क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। तो देखिए 5 हो गया, 3 2 5, 1 2 3 4 5, तो 5 खाली स्थान भरना था और एक है जो है पहले से पूरा है। अब इसको हम लोग विकल्प में देखेंगे कि ये किस में समाहित है। तो देखिए यक्स, देखिए यहाँ पे सी से शुरू हो रहा है तो ये हमारा गलत हो गया। अब इसको मिलाते हैं, देखिए यक्स 2 सी यक्स 2, तो यही हमारा बी जो है आंसर सही है। अब देखिए इसमें ए आ रहा है तो ए का इसमें चर्चा ही नहीं है तो ये गलत हो गया। यक्स सी यक्स 2, तो देखिए इसमें यक्स तो है, फिर यहाँ पे सी आया है तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दिए गए जो एक संयोजन है इसका जो है प्रतिबिंब दर्पण ज्ञात करना है। जब दर्पण P और PQ पर दिखाया गया है, तो जो दर्पण है या किस पे दिखाया गया है, P और Q पे। तो देखिए क्या है, M है, 8 है, फिर क्या है, A है, G है, I है, फिर 2 है, फिर C है, फिर A है, फिर L है। अब देखिए यदि दर्पण में पूछे और जिस तरफ जो है निशान लगाया जाए उसी को पलट देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको जो है इस साइड कर देंगे या इसको जो है इस साइड ऐसे पलट, देखिए इधर का निशान लगाया है तो इसको क्या करेंगे, इस साइड पलट देंगे। तो देखिए यम सेम वैसे रहेगा, ये इधर आ जाएगा। तो देखिए किनारे जो इस तरफ यम आएगा तो देखिए लास्ट में किसमें यम है, तो देखिए इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। ये देखिए इसमें यम है तो ये सही हो सकता है, फिर देखिए इसमें यम नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए 2 विकल्प रह गए। अब इसको हम लोग जो है इधर से चेक करते हैं। तो देखिए यम फिर 8, फिर यम है, फिर 8 है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर देखिए ए है तो ए जाएगा उधर पलट जाएगा तो ए सेम ऐसे रहेगा, ये भी ए है, तो यहाँ तक दोनों सही है। अब देखिए जी को देखते हैं तो जी देखिए यहाँ भी ऐसे है, ये जाएगा ऐसे पलट जाएगा, ये जो है ऐसे हो जाएगा और ये भी ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ तक ये भी सही है। अब इसके आगे देखते हैं, देखिए आई है तो आई पलटेगा तो सेम ऐसे रहेगा, तो यहाँ तक ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए 2 को पलटेंगे तो 2 जो है पलटेगा तो ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे रहेगा। अब देखिए आगे देखते हैं सी को, तो सी पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। अब देखिए ये है, ये जब पलटेगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये जो है गलत हो जा रहा है, ये जो है पलट जा रहा है तो ये गलत हो गया। तो अर्थात हमारा आंसर जो सही होगा क्या होगा, डी सही है। यदि यही जल पूछता जल प्रतिबिंब में तो क्या करते, इसको जो है इस साइड से ऊपर कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। यदि जल प्रतिबिंब पूछे तो कौन सा सही होता, सी वाला आंसर जो है हमारा सही होता। यदि आप लोग को एग्जाम में यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, एक जो रफ कार्य मिलता है उसी को जो है आप उसमें लिख के उसको पलट देंगे तो भी आंसर निकल जाएगा। यदि जल प्रतिबिंब बोले तो ऊपर कर देना है, और यदि जो है प्रतिबिंब दर्पण में पूछे तो क्या करना है, बस पलट देना है, तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 6 और 7 में जो है एक साथ देखिए दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्या करना है कि एक श्रृंखला दी गई है, उसको उसी प्रकार करके अगला श्रृंखला को ज्ञात करना है कि अगला जो अंक आएगा वह क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए 19 है, फिर 23 है, फिर 32 है, फिर 48 है, फिर क्या दिया गया है, 73 दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, 4 जोड़ा गया है। फिर देखिए इसमें कितना जोड़ा गया है, इसमें जो है देखिए 7 2 9, इसमें 9 जोड़ा गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है। फिर देखिए इसमें कितना जोड़ा गया है, देखिए ये 32 है और 32 से कितना हुआ है 48, तो कितना इसमें जोड़ा गया है, तो देखिए 8 8 16 जोड़ा गया है इसमें। फिर देखिए इसमें 73 हुआ है, तो देखिए कितना जोड़ा गया है, तो 48 में 2 जोड़ देंगे 50 और 23 इधर कितना हो गया 25, तो इसमें कितना जोड़ा गया है 25। अब देखिए इसमें कोई अभी क्रम मिला, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें देखिए 5 जुड़ा है, फिर इसमें देखिए कितना जुड़ा है, इसमें 7 जुड़ा है, फिर इसमें कितना जुड़ा है तो 9 जुड़ा है। तो ऐसे करके हम लोग इसमें कितना जोड़ देंगे 11। देखिए ये देखिए 5 इसमें जुड़ा है, फिर देखिए इसमें कितना जुड़ा है 7, अर्थात 5 में 2 जोड़ा गया है, फिर इसमें 2 जोड़ा गया है, फिर देखिए इसमें भी 2 जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, पहले देखिए यहाँ पे प्लस
5 प्लस 7, फिर यहाँ पे कितना हुआ है प्लस 9। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस 11 कर देंगे, तो 25 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 में जो है 73 को जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 36, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 3 9 और 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो गया 109। तो देखिए कौन सा विकल्प सही है, ए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 24 है, फिर कितना है 40 है, फिर 24, पहले देखिए 24 दिया है, फिर 40, फिर 64, फिर 104, फिर खाली स्थान है, फिर 312 है। अब इसको आप लोग को साफ करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा, 228 होगा या 176 होगा या 154 होगा या 168। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या किया गया है कि 24 का यदि 2 बार गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 24 दूना कितना होता है 48, किंतु 48 में ना करके यहाँ पे क्या किया गया है -8 किया गया है। अब देखिए 60 को यदि 40 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना होगा 80, किंतु इसमें क्या किया गया है 16 घटाया गया है। ठीक, कितना घटाया गया है 16। अब देखिए 64 का डबल कितना होता है, तो 64 दूना कितना हो जाता है 128, और 128 में क्या किया गया है, कितना घटाया गया है कि 104 हो गया है। तो देखिए इसमें जो है 24 घटाया गया है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, 24 का डबल किया गया है 48 होता है, फिर 8 घटाया गया है, 40 का डबल किए फिर कितना घटाए 16 किए घटाए, फिर देखिए 64 का डबल किए फिर कितना घटाए 24 घटाए, अर्थात इनमें जो है क्या क्या हो रहा है प्लस 8 फिर इसमें भी क्या करेंगे प्लस 8 करके घटा देंगे। अब देखिए 104 का डबल कितना होता है, तो 104 का डबल जो होता है वह कितना होता है 208। अब क्या करेंगे, देखिए इसका डबल कितना हो जाएगा 208। अब देखिए इसका डबल होता है 104 का डबल होता है 108, किंतु देखिए यहाँ पे 24 था, अब इसमें कितना घटाएंगे 208 में से 32 घटाएंगे, तो यहाँ पे -32 कर देंगे। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 में से 2 गए कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देते हैं, यहाँ पे खाली स्थान पे 6। अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0 में से 3 घटेगा नहीं, एक उधार दिए, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 3 गए कितना हो गया 7, उसके बाद यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे 0 है तो 1 आ जाएगा। अब कितना हो गया 176। तो देखिए विकल्प जो है बी सही इसमें होगा, तो विकल्प बी में जो है कितना दिया गया है 176, यही क्या है हमारा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5 मित्र P, Q, R, S और T दक्षिण की ओर सम्मुख एक व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं। Q केंद्रीय स्थान पर बैठा है, P पश्चिम छोर पर बैठा है, T और R Q के एक ओर बैठे हैं, P और R के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, Q और P के मध्य कौन बैठा है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5 मित्र हैं P, Q, R, S और T, और वो जो है दक्षिण की ओर सम्मुख एक पंक्ति में जो है बैठे हैं। Q जो है केंद्रीय स्थान पर बैठा है, अर्थात केंद्र पर जो है वह कौन बैठा है, Q बैठा है, जबकि P जो है पश्चिम छोर पर बैठा है, अर्थात जो P है वह किस छोर पर है, पश्चिमी छोर पर है। T और R जो है Q के एक छोर पर बैठे हैं, अर्थात जो T और R है वह Q के जो है एक छोर पर बैठे हैं। P और R के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए P है और R के बीच में जो है कितने लोग बैठे हैं, 2। कह रहा है कि Q और P के मध्य कौन बैठा है, तो आपको बताना है कि Q और P के मध्य कौन बैठा है। आइए प्रश्न को देखते हैं। देखिए कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 निशान बना लेंगे बैठाने के लिए, 3 4 5। अब देखिए क्या कह रहा है कि Q जो है केंद्र पर स्थित है, अर्थात केंद्र पर बैठा है, तो इसको हम लोग केंद्र पर बैठा देते हैं Q को। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, P जो है पश्चिम छोर पर बैठा है, P जो है पश्चिम छोर पर बैठा है तो P इधर हो जाएगा। देखिए जो ऊपर होता है उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दक्षिण, बाएं क्या होता है पश्चिम, जबकि दाएं क्या होता है वो पूरब होता है। तो हमारे ऊपर जो होता है वो उत्तर होता है, जो नीचे होता है क्या होता है दक्षिण,
जबकि हम लोग जिस दिशा में खड़े हैं, जैसे इस दिशा में खड़े हैं तो हमारा पश्चिम इधर, इधर क्या होगा, इधर हमारा पूर्व होगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर जो होगा उत्तर होगा, नीचे क्या होगा, दक्षिण। तो कह रहा है जो कि P जो है पश्चिम में है, तो P को हमने पश्चिम में बैठा दिया। अब क्या कह रहा है, T और R Q के एक छोर पर एक और बैठे हैं। अब देखिए यदि T और R को Q के इस तरफ बैठाते जो है तो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि देखिए P पहले से बैठा है, तो एक छोर पे बैठे हैं, तो यहाँ पे बैठे हैं T और R। या तो T यहाँ होगा या तो यहाँ होगा T, या तो R यहाँ होगा या तो R यहाँ होगा। अब देखिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या दिया गया है। P और R के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं, P और R, अर्थात देखिए P यहाँ पे है तो 1 2 3, तो R को यहाँ पे बैठना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो यहाँ पे R हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T। तो क्या अब देखिए बचे कौन, एक लोग, वो कौन है, यस। तो यस को यहाँ पे हम लोग बैठा देते हैं। ठीक, अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, Q और P के मध्य। तो देखिए P है और Q के मध्य में कौन बैठा है, यस। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, C, अर्थात C। फिर से एक बार देखिए सबसे पहले क्या किया हमने कि देखिए Q जो है 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति को बैठाने के लिए हमने पहले निशान बना लिया कि यहाँ कहाँ कहाँ बैठाना है। तो देखिए फिर कह रहा है Q जो है मध्य में बैठा है, तो Q को हमने मध्य में बैठा दिया। फिर कह रहा है पश्चिम, P जो है पश्चिम में है, तो पश्चिम हमारा किस साइड होता है, तो पश्चिम हमारे बाएं साइड होता है, तो पश्चिम में P को बैठा दिए। फिर कह रहा है T और R जो है Q के एक और बैठे हैं, अर्थात जो है Q के जो एक और R और T बैठे हैं, किंतु जब पश्चिम P जो है इधर साइड बैठा है बाएं साइड, तो यहाँ पे एक ही स्थान खाली है, किंतु दो लोग को बैठाना है, तो क्या होगा, दाएं साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे या तो R यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, T या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, किंतु फिर कहा है P और R के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं, तो P और R, अर्थात देखिए 1 2, फिर यहाँ पे R को बैठा देंगे, तो P और R के बीच में दो व्यक्ति बैठ गए, तो T जो है एकदम इधर दाएं साइड किनारे हो गया। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अब देखिए 5 लोग बैठ गए हैं, फिर क्वेश्चन में कह रहा है Q और P के मध्य कौन बैठा है, तो P और Q के मध्य में कौन बैठा है, यस बैठा है। यही हमारा क्या है, आंसर है, तो सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए एक्स है, फिर डॉलर है, फिर वाई है, फिर और का निशान है एंड का, फिर जेड है और @ का निशान है। अक्षरों को प्रतीक से चिन्हित एक पासा जो है दिया गया है। पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर प्रतीक का चयन कीजिए जो डॉलर प्रतीक वाले फलक का विपरीत फलक होगा। तो देखिए आप लोग को क्या बताना है कि डॉलर का जो प्रतीक विपरीत होगा वह क्या है बताना है। देखिए यक्स है, फिर क्या है, डॉलर है, वाई है और एंड का निशान है, फिर जेड है और क्या दिया गया है, @ जो है अक्षरों और प्रतीकों से चिन्हित जो है एक ही पासे के दो अलग अलग जो है स्थितियां दर्शाई गई हैं। एक पासा है, उसकी दो जो है अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो उस अक्षर और प्रतीक का चयन करना है जो है किसका, डॉलर का प्रतीक है, डॉलर का जो विपरीत प्रतीक है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, तो सबसे पहले दोनों जो अलग अलग पासे हैं उसको देखते हैं और उसमें देखते हैं सबसे पहले कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, जेड है, इसमें भी जेड है। अब देखिए इसमें और क्या कॉमन है, देखिए इसमें वाई कॉमन है, इसमें भी वाई कॉमन है। तो जो शेष बचे दो वही क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो कौन सा विपरीत होगा, ये जो है डॉलर का विपरीत क्या होगा, एंड, अर्थात जो और का निशान एंड का निशान होता है यही हमारा क्या होगा, सही होगा। देखिए यदि एक ही अगर दोनों पासे में एक अगर जो है कॉमन होता तो कैसे करते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जेड सिर्फ कॉमन होता और यहाँ पे जो है जेड कॉमन होता तो क्या करते, दोनों को जो है एक साथ लिख देते। उसके पश्चात क्या करते हम लोग, क्लॉकवाइज चलते, जैसे जेड के आगे क्या लिखते हम लोग, फिर जो है जो और का निशान है अर्थात एंड का निशान है इसको लिखते, फिर इसके बाद वाई को लिखते। फिर इसी में भी अगर इसके स्थान पे मान लीजिए वाई के स्थान पे कुछ और होता
तो दोनों जो है जिससे कॉमन ना होते, फिर इसको यहाँ पे लिखते, फिर इसको यहाँ पे लिखते, फिर जिसके जो सामने आएगा वही उसका विपरीत होगा। किंतु जो दोनों जो एक सतह पे दोनों जो है यदि सेम है तो वो एक दूसरे को विपरीत नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी और एच एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हैं। एफ डी और जी के बीच में बैठा है। तो एफ कहाँ बैठा है? डी और जी के बीच में। बी एच और ए के बीच में बैठा है। तो बी कहाँ बैठा है? एच और ए के बीच में। ई जी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो ई कहाँ पर बैठा है? जी के जो है बाएं तीसरे स्थान पर। जी किसी कोने पर बैठा है। तो जी का स्थान कहाँ है? या तो जो है बाएं साइड एकदम कोने पर है, या तो दाहिने साइड जो है एकदम कोने पर है। फिर कह रहा है कि एच सी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो एच का स्थान कहाँ है? सी के बाएं जो है तीसरा स्थान है। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि ए और सी के बीच में कौन बैठा है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए एफ डी और जी के बीच में बैठा है। तो एफ का स्थान कहाँ है? डी और जी के बीच में। किंतु ये नहीं पता है कि जो डी है वह एफ के बाएं साइड है या दाएं साइड है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बीच में एफ को रख देंगे। अब देखिए या तो डी यहाँ होगा, या तो डी यहाँ होगा, या तो जी यहाँ होगा, या तो जी यहाँ होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि बी एच और ए के बीच में बैठा है। तो बी कहाँ बैठा है? एच और ए के बीच में। इसको भी ऐसे करते हैं। तो देखिए बी बीच में बैठा है किसके? एच और ए के। तो एच या तो यहाँ होगा, या तो एच यहाँ होगा, या तो ए यहाँ होगा, या तो ए यहाँ होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फिर आगे ई जी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो देखिए ई कहाँ पर है? ई जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पर है। जी किसी कोने पर बैठा है। अब देखिए यदि यहाँ पे जी अगर हम लोग रखें तो इसके बाएं जो है ई जो है यहाँ तो आ जाएगा 1 2 3। यहाँ पे तो मान लीजिए जो है जी आ गया। किंतु देखिए यदि जी यहाँ होगा तो एफ यहाँ होगा। किंतु क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि जो जी है यह किसी कोने पर है। अर्थात जी जो है अगर यहाँ पे जी को रख देंगे तो ये बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे एक कोने पे नहीं होगा। तो इसको जी को हम लोग इस साइड रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ से ये देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग जी को रख दें और फिर यहाँ पे देखिए डी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ई जो है जी के बाएं 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे बाएं ई भी आ गया। अब ऐसे हम लोग जो है इसको भी देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एच सी के बाएं तीसरे स्थान पर है। एच सी के बाएं, अब देखिए एच जो है सी के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखिए यदि एच को जो है इस तरफ रखेंगे तो देखिए यहाँ पे यदि एच है तो 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा? एच जो है सी के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखिए एच सी के बाएं यहाँ से तीसरे स्थान पे तो होगा नहीं, तो यहाँ से नहीं होके यहाँ से होगा। अर्थात एच जो है सी के बाएं है, अर्थात जो है इधर साइड से रखना होगा। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे बी को कर देंगे। देखिए एच सी के बाएं किसरे स्थान पर है? तीसरे स्थान पे। अब देखिए एक व्यक्ति यहाँ होगा तो यहाँ पे सी होगा। 1 2 3। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा था कि बी जो है एच और ए, यहाँ पे कौन रहेगा? ए। ठीक, अब इसी को लाके हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एच बी ए सी। अब देखिए ए और क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ए और ई के बीच में कौन बैठा है? तो ए और ई के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। यही हमारा क्या है? आंसर। आंसर कौन सा सही है? डी सही है। आइए अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि ग्राफ से संबंधित है। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है।
त्रिभुज जड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग जो है कठोर मिट्टी का प्रतिनिधित्व करता है और आयत जो है गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जड़ वाली सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है जो गर्मियों में उगती हैं लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो जिसको प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके सामने हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए वृत्त किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सब्जियों का। तो देखिए वृत्त को सब्जियों से निरूपित कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सब्जी, जिससे वृत्त किसको जो है निरूपित कर रहा है या किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सब्जियों का। उसके पश्चात देखिए जो त्रिभुज है, त्रिभुज किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जड़ों का। तो त्रिभुज ये है और ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो यह जो है किसका कर रहा है, जड़ों का। तो जड़ों का, ठीक। आइए अगला देखते हैं। फिर देखिए क्या दे रहा है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। तो देखिए वर्ग में कौन सा है, वर्ग किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो कठोर मिट्टी का। ये किसका कर रहा है, तो कठोर मिट्टी का। ठीक। आइए अगला देखते हैं। अगला किसका दिया गया है, आयत किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो गर्मी का। तो ये देखिए ये आयत है, ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, गर्मी का। ठीक। अब देखिए अब इसी को प्रतिनिधित्व हो गया। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर, तो कौन सा अक्षर जड़। अब सबसे पहले देखेंगे हम लोग जड़ वाली सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले देखिए सब्जी कौन कौन से हैं। अब देखिए ये वृत्त के अंदर जितने भी हैं ये सब क्या हैं, सब्जी हैं। ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा अक्षर जड़ वाली सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए जड़ कौन सा है, ये त्रिभुज, अर्थात जी डी और सी जो है यह किसका प्रतिनिधित्व कर, डी और जी जो है यह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो जड़ वाली सब्जियों का प्रतिनिधित्व कौन कौन से कर रहा है, डी और जी, मात्र 2। लेकिन देखिए और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो गर्मियों में उगती हैं लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं। अब देखिए गर्मी में देखिए ये तो सभी उगती हैं, लेकिन जो कठोर मिट्टी है ये वाला भाग, ये कौन सा भाग है, ये कठोर मिट्टी का है, अर्थात जी। तो यही शेष कौन बच रहा है, डी। तो डी ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, अर्थात ए जो है सही है। एक बार फिर से देखिए सब्जी जो है वृत्त को प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो आयत है या गर्मी का, कठोर जो है यह किसका प्रतिनिधित्व करता है, जो वर्ग है, और जबकि त्रिभुज जो है वह जड़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्वेश्चन में देख कह रहा है कि कौन सा अक्षर जड़ वाली सब्जियों का। तो सबसे पहले देखिए जड़ वाली सब्जी किस में है, वृत्त में। तो ये जो आएंगे ये सभी देखिए ये सभी वृत्त में आए रहे हैं, यही क्या है, सब्जी है, अर्थात सी डी जी ई ए जो है क्या है, सब्जी है। लेकिन कह रहा है कौन सा अक्षर जड़ वाली, जड़ में कौन कौन से हैं, जो त्रिभुज में है वही जड़ में है। तो जड़ में त्रिभुज में कौन सा है, देखिए ये सिर्फ डी जो है यही है। और कहा क्या रहा है, जो गर्मियों में उगती है, गर्मियों में कौन कौन सा प्रतिनिधित्व करता है, आयत, लेकिन कठोर में मिट्टी में नहीं, अर्थात कठोर मिट्टी में कौन सा आएगा, ये जो वर्ग के अंदर आएगा। तो यही जो त्रिभुज के अंदर जो सिर्फ ये है डी, यही हमारा क्या होगा, आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कूट भाषा में ARROW को FOOSE लिखा जाता है और GERM को THOR लिखा जाता है, उसी भाषा में MOWER को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या जो जिसमें दिया है, जैसे इसका कूट भाषा ये दिया है, इसका कूट भाषा, इस दूसरे का कूट भाषा ये दिया है, तो क्या इसी कूट भाषा में जो ये अक्षर इसमें किए गए हैं क्या उसी अक्षर से मिलता जुलता दिया है कि नहीं। जैसे देखिए ए का कूट भाषा क्या है, एफ है, आर का कूट भाषा क्या है, ओ है, फिर देखिए इसका भी ओ है, ओ, उसके बाद देखिए ओ का कूट भाषा क्या दिया है, एस दिया है, जबकि डब्लू का कूट भाषा क्या दिया है, ई दिया है।
अब देखिए इसमें देखते हैं तो जी का कूट भाषा क्या दिया है, टी दिया है, ई का कूट भाषा जो है एच दिया है, आर का कूट भाषा ओ दिया है, जबकि एम का कूट भाषा क्या दिया है, आर दिया है। आइए अब हम लोग इस प्रश्न में जो पूछा है उसके कूट भाषा के हिसाब से देखते हैं कि विकल्प में आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले एम को देखते हैं। तो देखिए एम का कूट भाषा क्या होता है, देखिए इसमें एम का कूट भाषा क्या दिया है, आर। अब देखिए आर किस किस विकल्प में दिया है, तो देखिए इसमें यस दिया है तो ये हमारा नहीं हो सकता, इसमें देखिए आर दिया है तो ये हमारा आंसर हो सकता है, इसमें आर दिया है ये भी हो सकता है, किंतु ये नहीं हो सकता क्योंकि पहला अक्षर जो है यच से है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में, अब देखिए हम लोग सीधा लास्ट में मिलाते हैं। अब देखिए दो विकल्प नहीं हो सकते हमारे आंसर, अब बचे दो विकल्प। अब इसको हम लास्ट को देखेंगे, उसके बाद उससे तुलना करेंगे कि वो कौन सा सही होगा। अब देखिए लास्ट विकल्प देखिए किसका कह रहा है, ये आर का। आर का कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, देखिए आर का प्रतिनिधित्व जो है ओ कर रहा है, अर्थात आर का कूट भाषा क्या है, ओ। तो देखिए जो जिसमें लास्ट में ओ होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए ये दोनों में से होना चाहिए, तो यही देखिए लास्ट में ओ है, यही हमारा आंसर है। एक बार हम लोग इसको फिर भी मिलान कर ले रहे हैं। देखिए ओ का कूट भाषा क्या दिया गया है, तो ओ का कूट भाषा देखिए यस दिया है, तो यहाँ पे देखिए यस है। डब्लू का कोड भाषा क्या दिया गया है, तो देखिए डब्लू का कोड भाषा ई दिया है तो ई भी है। अब देखिए ई का कोड भाषा क्या दिया है, तो देखिए ई का कोड भाषा जो है एच दिया है तो एच दिया गया है। और हमने अभी आपको बताया कि आर का कोड भाषा जो है, देखिए यहाँ पे आर का कोड भाषा ओ है तो यहाँ पे आर का कोड भाषा क्या है, ओ है। तो हमारा कौन सा सही है आंसर, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक निश्चित कोड भाषा में CIRCLE को DLWAHY लिखा जाता है, तो उसी भाषा में SQUARE कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग बताइए कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले सी का कूट भाषा कितना होता है, देखिए इसका जो क्रमांक होता है 1, जबकि सी देखिए इसमें सी के बाद कितना जोड़ा गया है, डी में 1 जोड़ा गया है तब डी बना है, अर्थात इसका 3 होता है, इसका जो है 9 होता है, इसका 18 होता है, इसका 3 होता है, इसका कितना होता है 12 होता है, इसका 5 होता है। जबकि डी का 4, एल का जो है कितना होता है 12, जबकि डब्लू का 23, ए का 1, एच का 8 और वाई का कितना होता है 25। अब देखिए सी कितना होता है 3 और यहाँ पे डी है, डी का कितना होता है 4, तो कितना जुड़ा 1 जुड़ा। आइए अब हम लोग इस विकल्प में भी 1 जोड़ देते हैं, तो यस में ये 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा टी, यहाँ पे लिखते हैं देखिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ए का, अब देखिए यस का 1 जोड़ देंगे तो यस के बाद क्या आता है टी। अब देखिए अगला इसमें देखिए क्या कह रहा है, आई है और यहाँ पे यल है, कितना जोड़ा गया है, आई देखिए आई का 9 होता है और यल का कितना होता है 12, तो 9 3 12, अर्थात कितना जोड़ा गया है 3। अब इसको हम लोग इसमें जोड़ें, क्यू, क्यू का कितना होता है 17, 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, 20 को क्या लिखते हैं टी, अर्थात टी टी। अब देखिए हम लोग का जो आंसर होगा, देखिए अब बी हो नहीं सकता और डी नहीं हो सकता। आइए अब इसके आगे मिलान करते हैं। तो देखिए अगला हो गया, अब देखिए सी, पहले आर, आर का कितना होता है 18, जबकि डब्लू कितना होता है 23, तो 23 18 और 23 कितने का अंतर 5, अर्थात 18 से 23 होने के लिए कितना जोड़ा गया है 5। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, यू का कितना होता है 21, 21 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26, 26 का कितना होता है जेड। अब देखिए हमारा आंसर जो है, देखिए यहाँ पे सी आ गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा सी होगा। फिर भी एक बार हम लोग और जो है इसके आगे तक मिलान कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सी है, सी का कितना होता है 3 और यहाँ पे ए है, तो ए का कितना होता है 1, अर्थात कितना माइनस हुआ है 2। अब हम लोग इसमें भी ऐसे करके 2 माइनस कर देंगे, तो देखिए ए का कितना होता है 1, 1 में 2 घटाए, 1 में जो है 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा वाई, तो यहाँ पे वाई, वाई का कितना होता है 25। अब देखिए घटाते कैसे हैं, तो 27 में जो भी जैसे कोई अंक दिया है, जैसे सी का निकालना हो, सी में से 3 घटाना हो तो क्या अगला पीछे जाना है तो क्या करेंगे, उसी 27 में से जो है वो 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा उसी में से, तो 3 होता है, 3 में से जो है 3 में से जो है अगर आपको घटाना जितने को कहे उसी में से घटा देंगे 27 मान के। अब देखिए अगला किसका दिया गया है एल, एल का कितना होता है 12
और यहाँ पे कितना है एच, एच का कितना होता है 8, कितना माइनस हुआ है 4। अब हम लोग इसमें भी -4 कर देंगे तो 18, 18 में से 4 गए कितना हो जाएगा 14, 14 का क्या होता है n। अगला देखिए, अब देखिए कुछ ई और यहाँ पे कितना हुआ है y, कितना माइनस हुआ है तो माइनस जो है 7 हुआ है। ई से देखिए यहाँ पे जो है y कितना हुआ है -7, क्योंकि इसका 25 होता है और इसका कितना होता है 5, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जो है 25। अब देखिए यहाँ से 5 का घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जो है 1 तक आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए में जो है फिर 2 घटाएंगे तो जेड, जेड के बाद क्या आता है पहले क्या होता है वाई, तो वाई होगा, कितना घटाए हैं 7। अब देखिए ई में जो है यदि 7 को घटाएंगे तो वही क्या प्राप्त होगा वाई, तो देखिए क्या हो जाएगा टी टी जेड वाई एन वाई, देखिए टी टी जेड वाई एन वाई, तो देखिए कौन सा सही है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14 कि दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए आप लोग को इसी चार्ट को जो है आप लोग को अध्ययन करना है और इसी के आधार पे जो है आप लोग को बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। विकल्प है 40, 45, 60 और 54। तो देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, या तो हम लोग इस तरफ देखेंगे या तो इस तरफ देखेंगे, तो देखेंगे कि इन दोनों का जो है कंबाइंड किस तरह से बैठता है। तो देखिए सबसे पहले इस तरफ से देखते हैं हम लोग, तो देखिए 13 और 26 कितना होता है 39 होता है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 39 को लिख है। अब देखिए इसको भी देखेंगे, देखिए यहाँ पे 13 और 26 तो 39 हो रहा है, तो तीसरे कोष्टक में 39 आ गया। अब इसको भी देखेंगे क्या उसी प्रकार से हो रहा है, तो देखिए यदि 16 और 17 को जोड़ा जाए तो 16 दूना 32 और 1 33, किंतु यहाँ पे कितना आया है 15, तो ऐसे नहीं हो सकता। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं, तो देखिए 13 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 होगा। आइए अब इसको जोड़ते हैं, क्या देखते हैं इन दोनों का जोड़ जो है वह 42 हो रहा है। तो देखिए 26 और यदि 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 26 में यदि 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32 और 32 में 10 जोड़ देंगे तो 42, यानी इन दोनों का क्या हो रहा है जोड़ हो रहा है, अर्थात प्लस हो रहा है। तो इन दोनों को यदि जोड़ दें 39 और 15 को तो कितना होगा, तो देखिए 39 में यदि 5 जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा और 44 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर है 19 कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भली ही वह वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हों। निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथनों का तार्किक रूप अनुसरण करता है। तो आप लोग बताइए कि जो एक कथन दिया गया है इसका कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है। कथन क्या दिया गया है कि सभी जो नीले हैं सफ़ेद हैं, सभी नीले सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद भूरा है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग जो है वृत्त बना के सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है कि सभी नीले सफ़ेद हैं, तो कैसे बनाते हैं इसको, देखिए सभी नीले क्या है सफ़ेद है, सफ़ेद। देखिए जो कहेगा कि जो कहेगा कि सभी, जिसके पास सभी रहे वो जो है बीच में रहेगा, और जिससे कहा जाए वो क्या रहेगा बड़ा वाला वृत्त में रहेगा। तो छोटा वाला वृत्त किस में रहता है, छोटा वाला वृत्त जो होता है वह सभी रहता है, और जो बड़ा वाला वृत्त रहता है उसके बगल में रहता है या उससे ऊपर रहता है। तो देखिए सभी नीले, तो सभी ये क्या हो गए नीले हो गए, और सभी नीले क्या हैं सफ़ेद है, किंतु जो सभी सफ़ेद है वो नीले नहीं होंगे। तो सभी सफ़ेद नीले हैं, और क्या करा है कुछ सफ़ेद भूरा हैं, तो कुछ सफ़ेद को भूरा बना देते हैं, यहाँ पे भूरा। देखिए यहाँ पे नीले को नहीं लेंगे क्योंकि कहा है कुछ सफ़ेद, तो कुछ सफ़ेद यहाँ भी हो सकता है, 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 लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि जो भूरा है वो नीला है। आइए अब इसको निष्कर्ष निकालते हैं। तो कहा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी भूरे सफ़ेद हैं। अब देखिए सभी भूरे सफ़ेद हैं, यहाँ पे देखिए कुछ जो है भूरे जो हैं वो सफ़ेद हैं, तो ये निष्कर्ष जो है क्या हो गया गलत हो गया। आइए अगला देखते हैं। सभी भूरा नीला है। अब देखिए
सभी जो भूरा है वह नीला है, ये भी कथन गलत है। ये भी नहीं पता है कि कुछ जो भूरे हैं वो नीला है कि नहीं है। तो दोनों कथन क्या है, गलत है। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष जो है 2 अनुसरण करता है। तो विकल्प कौन सा सही होगा, ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 कि जब एक संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है कि जब एक संख्या को उसके 5 गुणजों और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग जो है 91 होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग 2 नियम से सॉल्व कर सकते हैं। एक है हिट एंड ट्रायल, अर्थात जो है विकल्प देख के, और एक फार्मूला बेस पे एक्स स्क्वायर माइनस फिर जो है एक्स स्क्वायर फिर 5x फिर जो है कितना करेंगे 91 करेंगे, उसके बराबर जो है यक्स मान के कर सकते हैं। किंतु इसको जो है हम लोग एक और नियम से कर सकते हैं कि इसका विकल्प देख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और विकल्प देख के करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 5 उसके संख्याओं के उसके 5, अर्थात इनमें कौन कौन से जोड़ना है, उस संख्या को जोड़ना है, उसके वर्ग को जोड़ना है और उसके 5 गुणज को जोड़ना है। अब देखिए सबसे पहले विकल्प ए को चेक करते हैं। तो देखिए 9 है, यदि 9 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखिए 9 हो गया, फिर प्लस। अब देखिए 9 के 5 गुणज क्या होंगे, 9 के गुणा 5 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे प्लस 45 प्लस। अब देखिए क्या कह रहा है उसके वर्ग और प्लस इसके वर्ग कर देंगे तो 81 हो जाएगा। तो देखिए इन सब को जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये तो देखिए 90 ऐसे हो गया और 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135, अर्थात ये विकल्प जो है हमारा गलत है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए यदि 11 का वर्ग ही देख लें तो कितना हो जाएगा 121, तो अर्थात ये भी हमारा विकल्प गलत होगा। अब देखिए इसको देखते हैं। तो देखिए 7, देखिए विकल्प सी को चेक करते हैं। तो देखिए 7 प्लस 7 का जो 7 का गुणज 5 बार कितना होगा, 7 का जो गुणज होगा 5 बार वह कितना होगा, वो होगा 7 पचे 35, तो यहाँ पे 35 कर देंगे प्लस 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 सता 49। अब देखिए इन सब को जोड़ते हैं तो देखिए 35 और यदि 49 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 जोड़ देंगे 54, 54 में 30 जोड़ेंगे 84, 84 7 कितना होता है, तो 91 होता है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आंसर जो है कौन सा सही है, सी सही है। यदि इस विकल्प को भी चेक कर लिया जाए, देखिए इस विकल्प को चेक करें तो 6 का 5 बार जो है 6 का जो गुणज होगा 5 वो कौन सा होगा, 6 पंचे 30 प्लस अब 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो देखिए ये 36 और 6 कितना हो गया 36, और 36 फिर जोड़ देंगे 36 दूना कितना होता है 72, तो ये भी हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सी सही है। आइए हम लोग इसके आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि R प्लस एस का अर्थ है आर एस की पुत्री है। तो R प्लस एस का क्या अर्थ है, R जो है एस की पुत्री है। फिर कह रहा है R माइनस का अर्थ है आर एस का पति है। तो देखिए R माइनस एस का क्या अर्थ है कि जो R है वह एस का क्या है, पति है। फिर अगला कह रहा है R गुणे एस का अर्थ है R यस का भाई है। तो R गुणे यस का क्या अर्थ है, R जो है यस का क्या है, भाई है। तो कह रहा है यदि T गुणे V प्लस जेड हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो आप लोग को बताना है कि T गुणे V प्लस जेड तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, A सही है या B सही है या सी सही है या डी सही है। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है जैसे मान इसमें रखा गया है, जो बोला गया है उसी पे मान रखते हैं। देखिए इसमें सभी टीचर जो है अपने अपने तरीके से बताते हैं कि जो है पिता को ऊपर रखें या नीचे रखें। तो हम जो है पिता को नीचे रखेंगे, फिर उसके पुत्र को ऊपर रखेंगे, फिर उसके पुत्र को ऊपर रखेंगे। क्योंकि देखिए सबसे पहले पिता आता है या उसके पहले दादा होते हैं, तो दादा के फिर पुत्र होते हैं पिता, फिर उसके बेटे होते हैं पुत्र। तो ऐसे करके जो है सबसे पहले दादा, फिर उसके
पुत्र, फिर उसके पुत्र। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, टी गुणे वी। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में टी गुणे वी कहाँ है। तो देखिए ये है, गुणे का निशान कहाँ पर है, ये आर और एस। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आर है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी कर दें और यहाँ पे क्या कर दें, अगर वी कर दें, और यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे टी कर दें और यहाँ पे क्या कर देंगे, वी कर देंगे। तो क्या कह रहा है कि अगर इस क्वेश्चन को अब आर और यस की जगह टी और वी कर दें तो क्या होगा, टी गुणे वी का अर्थ है कि टी वी का भाई है। तो टी किसका भाई है, वी का। तो यहाँ पे वी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी। तो देखिए यदि गर्ल है तो इसको हम जो है गोले से दर्शाएंगे, और यदि जो है मेल है तो उसको हम त्रिभुज से दर्शाएंगे। तो देखिए टी, देखिए पहले आर और यस था और यहाँ पे आर यस था, तो इसको हमने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में टी और वी दिया है गुणे में, तो हमने आर और यस को जो है किस में बदल दिया, टी और वी में बदल दिया। आर और गुणे यस का क्या अर्थ था, अर्थात टी गुणे वी का क्या अर्थ है, टी वी का भाई है। तो टी जो है वह किसका भाई है, वी का। किंतु ये नहीं पता है जो वी है ये गर्ल है या जो है बॉयज है। अब देखिए इसके आगे देखें तो वी और जेड। अब देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब क्या कह रहा है, वी प्लस जेड। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए कहाँ दिया गया है वी प्लस जेड। तो ये देखिए वी, यहाँ पे देखिए प्लस का निशान अब कहाँ दिया है, ये दिया है। अब इसको हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे। तो जहाँ देखिए आर है वहाँ पे क्या कर देंगे, वी कर देंगे, और जहाँ पे जेड है वहाँ पे क्या कर देंगे, जहाँ देखिए जहाँ पर वी है आर के स्थान पर वी रख देंगे, और जहाँ यस है उसके स्थान पे जेड को रख देंगे। अब देखिए अब यहाँ भी ऐसे चेंज करेंगे। तो आर के स्थान पे हमने क्या रखा है, वी, तो यहाँ पे वी रखेंगे, और यस के स्थान पे क्या कर देंगे, जेड कर देंगे। अब देखिए वी प्लस जेड का क्या अर्थ है, वी जेड की पुत्री है। तो वी किसकी पुत्री है, वी जो है जेड की पुत्री है। तो किस, वी पुत्री किसकी है, जेड की। अब ये देखिए इसका कंफर्म हो गया कि ये क्या है, जो है गर्ल है। इसको 0 कर देंगे, अर्थात इसको गोले से दर्शाएंगे। किंतु अभी ये नहीं पता है कि जो जेड है यह क्या है, मेल है या फीमेल है। अब देखिए इसके हिसाब से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि आंसर देते वक्त यदि क्वेश्चन में पूछे कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, जैसे कोई पूछे कि पी टी और जेड में क्या संबंध है, तो हमेशा से जो है का की तरफ जाते हैं। आइए हम लोग इसको जो देख के जो है प्रश्न को जो विकल्प दिया है देखते हैं कौन सा सही है। तो देखिए क्या कह रहा है, टी जेड का चाचा है। टी जो है वह जेड का चाचा है। तो देखिए टी जेड का चाचा तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है इसका क्या हो सकता है, देखिए इसका क्या होगा, ये जब ये इसकी पुत्री है तो इसका क्या होगा, ये बेटा होगा। तो ये इसका चाचा, टी जो है चाचा ना होकर क्या है, पुत्र है। देखिए तो ये विकल्प क्या हो गया, गलत। आइए दूसरा विकल्प देखते हैं, टी जेड का पिता है। टी जो है जेड का पिता है, जब ये पुत्र है तो जो है पिता हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। अगला देखिए, टी जेड का पुत्र है। टी जो है जेड का पुत्र, जब ये पुत्री है तो ये इसका भाई, वी जो है वी का भाई कौन है, टी है, तो ये जाहिर सी बात है क्या होगा, पुत्र होगा। तो ये हमारा क्या है, सही है। अगला विकल्प भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए टी जेड का भाई है। टी जेड का भाई है, जब टी जो है जेड का जो है पुत्र है तो भाई या बहन हो ही नहीं सकता, तो ये भी क्या है, गलत है। तो हमारा जो आंसर सही है वह कौन सा सही है, सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक निश्चित कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है 8573 है। साम इज माई फ्रेंड, तो साम इज माई फ्रेंड का कोड है 8634। अर्थात इंडिया इज माई कंट्री का जो अर्थ है वह है 8573, जबकि साम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 8634। और क्या आगे कह रहा है कि माई कंट्री का अर्थ है
7 3 और टीम इंडिया का कोड अर्थ है 5 और 9। तो कह रहा है कंट्री के लिए कूट संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो जिसका जिसका अर्थ दिया है उसमें कॉमन क्या है। तो जैसे देखिए इसमें यदि देखें पहले और दूसरे में, इसको हम लोग पहला बना लेते हैं, फिर उसके पश्चात जो ये है इसको दूसरा बना लेते हैं, फिर देखिए इसको जो है तीसरा बना लेते हैं, फिर इसके बाद देखिए इसको चौथा बना लेते हैं। ठीक, और उसके बस 4 ही दिया गया है। अब देखिए हम लोग पहले देखेंगे पहले और दूसरे में कॉमन क्या है। तो देखिए पहले और दूसरे में यदि देखा जाए कॉमन क्या क्या है, तो देखिए ईज है और इसमें भी ईज है। अब देखिए माई इसमें है, इसमें देखिए भी माई है, तो ये भी माई हो गया, इसमें भी माई हो गया। अब देखिए इसमें क्या शेष बचा है, इंडिया बचा है, और इसमें क्या है, कंट्री है। अब देखिए यदि 1 और 3 को देखा जाए तो 1 और 3 में देखिए क्या कॉमन है। तो देखिए इसमें भी माई है और इसमें भी कंट्री है, तो इसमें भी माई और कंट्री है। तो इन दोनों में क्या क्या दोनों कॉमन है। अब देखिए इसमें देखिए 1 और 4 में क्या कॉमन है, तो 1 और 4 में देखिए इंडिया और जो है कॉमन है। देखिए इसमें इंडिया है, इसमें भी इंडिया है, तो इन सब में ये कॉमन है। अब देखिए जो जो कॉमन है और इसमें भी जो कॉमन है इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए पहला कौन सा है, ईज और माई। तो देखिए ईज और माई। ठीक, अब देखिए इन सब का जो कोड है, देखिए इसमें भी देखिए कौन, अब देखिए इसमें हम लोग देखें, अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा जो है कॉमन है। तो देखिए इसमें 8 है, इसमें देखिए 8 है, तो इसमें भी देखिए 8 है, इसमें भी 8 है, तो यहाँ 8 को लिख देंगे। अब देखिए फिर देखिए 5 इसमें है, अब इसमें देखते हैं 5 है, तो इसमें 5 नहीं है। फिर देखिए इसमें 7 है, फिर इसमें 7 नहीं है, फिर इसमें 3 है, अर्थात इसमें भी 3 है। अब देखिए ईज और माई का जो कोड होगा या तो 8 होगा, देखिए ईज का कोड जो होगा या तो 8 होगा या तो 3 होगा, माई का कोड या तो 8 होगा या तो 3 होगा। अभी ये निर्धारित नहीं है कि ईज और माई का जो कोड है वह क्या है, किंतु ये दोनों हो गए। तो इंडिया और कंट्री का जो कोड होगा वह 8 और 3 नहीं हो सकता। तो देखिए अब हम लोग इसको विकल्प से भी देखेंगे, तो देखिए 8 जो है ये नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता। अब 2 विकल्प बचे हैं, 5 और 7। आइए अब इसके आगे चेक करते हैं। तो देखिए इंडिया और जो है कंट्री, ये 2 बचे हैं, और यहाँ पे देखिए कौन कौन सा बचा है। तो यहाँ पे बचा है 7 और यहाँ पे बचा है 5। अब देखिए माई कंट्री का अर्थ जो है कितना दिया है, 7 और 3। अब देखिए इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, माई। और माई का जो है या तो 8 है या तो 3 है, किंतु देखिए इसमें कह दिया है कि 7 और 3 है, अर्थात जो माई का कोड है वह कितना हो जाएगा, इसमें से 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ईज और माई में 8 होगा या तो 3 होगा। यहाँ पे देखिए माई कंट्री का कह रहा है 7 और 3, अर्थात माई का जो कोड होगा वह कितना है, 3 है। तो जो कंट्री का कोड हो जाएगा वह कितना बचेगा, 7। तो 7 जो होगा यह हमारा क्या होगा, आंसर होगा, अर्थात बी जो है सही है। आइए अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक माइनस जोड़ने के लिए, प्रतीक प्लस भाग के लिए, प्रतीक गुणा घटाव के लिए और प्रतीक जो भाग है गुणा के लिए गणित के अन्य सभी नियम मौजूदा प्रणाली के समान ही हैं। निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या है। तो देखिए एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली जो है दी गई है, और उसको जो है आप लोग जो है जिस प्रतीक में कह रहा है बदलने के लिए वैसे बदलना है। देखिए माइनस को जो है किस में बदलना है, माइनस को जो है जोड़ के लिए है, अर्थात जहाँ पे माइनस होगा वहाँ क्या करना है, प्लस करना है, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या करना है, आप लोग को भाग करना है, और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे घटाव करना है, और जहाँ भाग है वहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। आइए इसको हम लोग जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में पहले बदल देते हैं। देखिए सबसे पहले 240 है, तो 240 को ऐसे हम लोग सेम लिख देंगे। फिर देखिए अब क्या है, यहाँ पे अगला देखिए चिन्ह गुणा है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे गुणा कहाँ पे दिया गया है। तो देखिए ये गुणा है, और गुणा क्या कर रहा है, घटाव। तो गुणा के अब गुणे के स्थान पे क्या लिख देंगे, माइनस कितना, 72।
देखिए अब अगले देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस, अब देखिए प्लस का क्या कह रहा है, यहाँ देखिए प्रतीक चिन्ह प्लस का, प्लस के लिए जो है भाग का उपयोग करना है। तो यहाँ पे क्या करें, भाग कितने 8। अब देखिए अब जहाँ पे भाग है वहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, भाग के प्रतीक भाग गुणा के लिए। तो यहाँ पे क्या कर देना है, गुणे कर देना है, कितना 24। अब देखिए अब फिर देखिए क्या कह रहा है, माइनस। तो माइनस के लिए क्या कह रहा है, जोड़। तो जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है, कितना कर देना है 6। अब इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए 8 गुणे 9 को 8 का यदि 72 में 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9। अब देखिए 240 है और इधर जो है ये कट गया पूरा। अब देखिए बचे कहाँ पे, ये देखिए 24 और 9 का गुणा करेंगे तो देखिए 9 चौक कितना होता है 36, और हासिल कितना बचा, तो 9 चौक 36, हासिल जो है 3, 9 दूनी 18, 18 3 कितना होता है तो 21, ये कितना हो गया 16 और ये हो गया 6। और इधर देखिए अब इधर कितना बचा 240 माइनस दो। अब देखिए ये 240 माइनस जो है कितना है 216 प्लस कितना है 6। अब ये इस 6 को जो है हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 246 माइनस 216। अब इसी को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30। यही क्या है हमारा आंसर है। देखिए विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प जो है ए सही है। तो हमारा आंसर जो है वह कौन सा सही है, ए सही है। आइए अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 24 और 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 कि दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए आप लोग को बताना है कि दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अर्थात जैसे इस विकल्प में है, फिर उसके विकल्प में है, फिर अगले विकल्प में है, फिर उसी क्रम में अगले विकल्प में क्या होना चाहिए। जैसे देखिए पहले देखिए यहाँ पे जो है एक आयत बना है, फिर देखिए एक वर्ग है, वर्ग के अंदर देखिए एक वर्ग बना है, और इसके ऊपर देखिए जो बाएं साइड पे जो है, और बाएं साइड के ऊपर देखिए ये देखिए यहाँ पे पूरा पेंट है, ठीक है। फिर देखिए दूसरे में क्या किया गया है, इसी को जो है किस साइड लाया गया है, इसे जो है दाएं साइड लाया गया है। ये देखिए इस कोने पे बाएं साइड के पहले में, दूसरे में दाएं साइड है, और ये देखिए ये जो एक पाई टाइप की है, ये जो देखिए एकदम बाएं साइड पे कोने पे। फिर इसको देखिए कितना घुमाया गया है, इधर देखिए सीधे ऐसे करके जो है एक बार ऐसे घुमाया जा रहा है, अर्थात क्लॉकवाइज जो है घुमाया जा रहा है। फिर देखिए अगले विकल्प में देखिए इसको जो है फिर क्लॉकवाइज ले जाके ऊपर कर दिया गया है, तो ये देखिए ऊपर हो गया। अभी देखिए ये जो यहाँ जो ऊपर था यहाँ पे आ गया, अब नीचे आ गया। और ये जो इधर ये जो गोला था, देखिए दूसरे में जो पहले में गोला ऊपर था, फिर देखिए बगल में हुआ क्लॉकवाइज, फिर देखिए इसमें भी क्लॉकवाइज घूमा है। अब अगले विकल्प में भी क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और ये जो गोला इधर है कहाँ आ जाएगा, ये जो आयत है ये देखिए अभी बाएं साइड दाहिने साइड पे है, अब ये किधर आ जाएगा, तो ये जो है बाएं साइड पे आ जाएगा। तो देखिए बाएं साइड पे कौन कौन सा है, देखिए सिर्फ सी है, तो यही हमारा सी जो है आंसर सही होगा। अब देखिए इसमें ये देखिए पहले ये वाला पाई देखिए, पहले इसमें एक पाई था, फिर इसमें 2 है, फिर इसमें देखिए 3 है, अगले में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए पहले इसको देखिए एक इधर पाई है, फिर दूसरे में देखिए क्लॉकवाइज, फिर जो है देखिए इसमें भी क्लॉकवाइज फिर ऊपर गया है। फिर देखिए अब इधर पहले देखिए ऐसे है, फिर इधर हुआ है, फिर ऊपर, फिर इसको हम लोग दाएं घुमा देंगे। तो देखिए पहले में 3 है, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पे जो देखिए पहले में ये इधर देखिए यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे आया है, फिर देखिए नीचे आया है, फिर अब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको पहले हम लोग बना देते, देखिए अब देखिए पहले यहाँ पे देखिए ऊपर है, फिर यहाँ पे है, फिर अब देखिए क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है, देखिए यहाँ पे है, फिर अगले विकल्प में जो है यहाँ पे आ जा रहा है, फिर अगले विकल्प में देखिए यहाँ आ जा रहा है। अब इस विकल्प में ये कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यही वाला जो है गोला भरा है, तो यही हमारा क्या है आंसर सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मुकेश सुरेश से 300 दिन बड़ा है। तो मुकेश जो है सुरेश से कितना दिन बड़ा है, 300 दिन, जबकि रिया मुकेश से 90 सप्ताह बड़ी है।
जबकि रिया जो है मुकेश से कितनी सप्ताह बड़ी है, 90 सप्ताह बड़ी है। यदि रिया का जन्म सोमवार को हुआ था तो सुरेश का जन्म किस दिन हुआ था। यदि आप देखिए क्वेश्चन में दिया है कि जो मुकेश है वह सुरेश से कितना बड़ा है, 300 दिन, जबकि रिया जो है मुकेश से 90 सप्ताह जो है बड़ी है। कौन बड़ी है, रिया, किससे, मुकेश से। क्वेश्चन फिर आगे क्या करा है, यदि रिया का जन्म सोमवार को हुआ, रिया का जन्म कब हुआ है, सोमवार को, तो सुरेश का जन्म किस दिन हुआ होगा। अब देखिए इसे जो है चाहे आप 90 सप्ताह मानिए या जो है 90 सप्ताह में जो है 7 से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, फिर उसके 7 से भाग देंगे तो वही आएगा। अर्थात 90 सप्ताह का मतलब है कि वह जो है 90 सप्ताह का मतलब कितना होगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 630 दिन है। तो 630 दिन मानिए बड़ा है या जो है 90 सप्ताह, तो दोनों का मान एक ही होगा। अब देखिए ये पूरा 90 सप्ताह है, अर्थात जिस दिन जो है रिया का जन्म हुआ है, यदि सप्ताह अगर आगे पीछे होता तो जो है दूसरा दिन आता, किंतु जो है ठीक 90 सप्ताह है, तो जिस दिन जो है रिया का जन्म हुआ होगा उसी दिन क्या हुआ होगा, मुकेश का भी जन्म हुआ होगा। अब देखिए मुकेश जो है सुरेश से कितना दिन बड़ा है, तो 300। अब क्या करेंगे, 300 में जो है 7 से भाग दे देंगे, तो देखिए 300 भागे 7। अब जितना दिन शेष आएगा उसी में जो है सोमवार में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इससे 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 बचेगा। देखिए यहाँ पे 28 हो गया, बचेगा 2, यहाँ पे फिर 0, 7 दूनी 14, शेष कितना देखिए यहाँ पे 14, शेष कितना बचेगा 6। तो यही 6 जो है सोमवार में हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सोमवार में यदि 6 जोड़ेंगे, सोमवार प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, तो सोमवार में यदि प्लस 6 जोड़ देंगे तो रविवार हो जाएगा। तो आंसर जो है हमारा ये सही है। तो ये रहे रीजनिंग के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि 2021 में एसएससी जीडी में पूछा गया था। यदि ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो और आपके लिए यूजफुल हो तो इस क्लास को जो है लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि इस क्लास का जो है अधिक से अधिक आपके मित्रों तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत,